हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर शिखा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लासेस। आज के लेक्चर में ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट क्या है, इनकी जर्नल एंट्रीज क्या होती हैं और इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं डिस्काउंट क्या है। डिस्काउंट आपने मेनली देखा होगा, आप मॉल में जाते हो, वहां पर डिस्काउंट होता है। 5,000 की परचेज पर 10% डिस्काउंट, 10,000 की परचेज पर 20% डिस्काउंट, इसी तरह से डिस्काउंट बढ़ता जाता है जैसे हम परचेज बढ़ाते जाते हैं। तो अगर हम बिजनेस की बात करें तो मेनली दो तरह के डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। ठीक है, सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट की बात करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कैसा डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट परचेज को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट परचेज को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, बल्क परचेज को बढ़ाने के लिए दिया जाता है। मान लेते हैं हम बिजनेस हैं, हम बिजनेस कर रहे हैं, तो हम क्या चाहेंगे कि हमारा प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। अगर हम मैन्युफैक्चरर हैं तो हम चाहेंगे होलसेलर हमसे बल्क में परचेज करे, ज्यादा से ज्यादा परचेज करे। तो हमने क्या किया, हमने उससे कहा अगर आप 1 लाख की परचेज करते हो तो 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा, और अगर आप 2 लाख की परचेज करते हो तो आपको 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो 10 लाख पर 1 लाख पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है और 2 लाख पर 20% का ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। बात समझ में आ रही है? 10 लाख का 10%, 1 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख का 10% हुआ 10,000 और 2 लाख का 20% हुआ 40,000। तो जो भी परचेजर होगा, जो होलसेलर है जो परचेज कर रहा है, या रिटेलर है जो परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से, वो क्या चाहेगा? मैं ज्यादा से ज्यादा परचेज कर लूं जिससे मुझे डिस्काउंट ज्यादा मिल जाए। ठीक है, तो ट्रेड डिस्काउंट क्या करता है? ट्रेड डिस्काउंट परचेज को मोटिवेट करने के लिए दिया जाता है, ट्रेड डिस्काउंट बल्क परचेज के लिए दिया जाता है। अच्छा, ये ट्रेड डिस्काउंट जब दिया जाता है, ये एट द टाइम ऑफ सेल या कह सकते हैं परचेज, क्योंकि कोई सेल कर रहा है तो कोई परचेज भी उसी टाइम पर कर रहा होगा ना, तो ये एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज दिया जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता पेमेंट कब आएगा, तुरंत आएगा, बाद में आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रेड डिस्काउंट सेल या परचेज के टाइम पर दिया जाता है। अच्छा, कैश हो सेल या परचेज या क्रेडिट हो सेल या परचेज, ट्रेड डिस्काउंट तो फिक्स परसेंटेज से दिया जाता है। ठीक है, चलिए, एक खास बात है ट्रेड डिस्काउंट की, वो क्या है? ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ट्रेड डिस्काउंट कभी भी बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ठीक है, इसको जब भी हम ट्रेड डिस्काउंट को लगाते हैं तो इनवॉइस वैल्यू को ही माइनस करके दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई प्रोडक्ट का लिस्ट प्राइस है 1 लाख, उस पर 10% का ट्रेड डिस्काउंट लगा। 10% कितना हुआ? 10,000 माइनस करके आया 90,000। तो जो हम रिकॉर्ड करेंगे 90,000 को बोलेंगे हम सेल्स वैल्यू या फिर इनवॉइस प्राइस। क्लियर है? जो हम रिकॉर्ड करेंगे ना अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में सेल को, वो हम 90,000 से करेंगे, और जो परचेज कर रहा है वो भी 90,000 से करेगा। इस 10,000 को भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा और इस 1 लाख को भी नहीं। बात समझ आई? चलिए एक एंट्री करके देखते हैं ट्रेड डिस्काउंट की। सोल्ड गुड्स टू राम ₹20,000 लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। राम को गुड्स सेल किया 20,000 का, लिस्ट प्राइस क्या है? एलपी लिस्ट प्राइस 20,000, 10% का ट्रेड डिस्काउंट हमने दिया है। सेल कर रहे हैं तो हम 10% का ट्रेड डिस्काउंट हम देंगे, है ना? तो 2,000 का हमने ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, माइनस करके क्या आएगा? 18,000। क्लियर है? 18,000। एंट्री क्या होगी? एंट्री जो हम नॉर्मल एंट्री करते हैं वही एंट्री करेंगे सेल्स की। इसमें डिस्काउंट क्योंकि शो नहीं करते हैं तो डिस्काउंट आएगा ही नहीं एंट्री में। क्या एंट्री करते हैं हम सेल की? राम को सेल कर रहे हैं टू सेल्स अकाउंट। ठीक है, राम को डेबिट क्यों किया? राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। अमाउंट क्या आएगा? 18,000।
सेल्स को क्रेडिट क्यों किया? सेल्स नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स, राइट? 18,000। यहां तक क्लियर? एक एंट्री और है, परचेज गुड्स फ्रॉम श्याम ₹1 लाख लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट। अब जिस तरह से हम सेल कर रहे हैं परचेज भी करेंगे ही ना, तभी तो सेल कर रहे हैं। तो परचेज अगर हम कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी? पहले अमाउंट लिख लेते हैं, 1 लाख की हमने परचेज की, लिस्ट प्राइस 1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट मिला हमको 10%, अगेन ये आया आपका 10,000, 90,000 हो गया फाइनली सेल्स वैल्यू। ठीक है, सेल्स वैल्यू या फिर इनवॉइस प्राइस। एंट्री क्या होती है परचेज की? वही एंट्री करेंगे, सिंपल, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू श्याम, राइट? परचेज को डेबिट क्यों किया? परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। श्याम को हमने क्रेडिट क्यों किया? श्याम पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट द रिसीवर। ठीक, अमाउंट आएगा 90,000। यहां कहीं भी नोटिस करना, कैश में सेल या कैश में परचेज नहीं लिखी। अगर कैश लिखा होता तो ये नाम यहां पर नहीं आते, ठीक है, कैश आता। चलिए अब बात करते हैं कैश डिस्काउंट की। कैश डिस्काउंट जिस तरह से ट्रेड डिस्काउंट सेल या परचेज के टाइम पर दिया जाता है, उसी तरह से कैश डिस्काउंट पेमेंट के टाइम पर दिया जाता है। ठीक है, मोटिव क्या है कैश डिस्काउंट को देने का? क्यों दिया जाता है कैश डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इसलिए दिया जाता है जिससे इमीडिएट पेमेंट हो जाए या फिर ड्यूरिंग प्रिस्क्राइब पीरियड पेमेंट हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, हमने सेल की 1 लाख की और हमने बोला कि अगर आप हमको अभी पेमेंट कर देते हो तो हम आपको कैश डिस्काउंट और देंगे 10% का। 10% कितना हुआ? 10,000। 90,000 ही पेमेंट करना पड़ेगा अब आपको। ठीक है, तो ये 10,000 क्या है? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट की खास बात क्या है? इस कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, पर कैश डिस्काउंट को रिकॉर्ड किया जाता है, राइट? चलिए एंट्री कर लेते हैं कैश डिस्काउंट की। इन्हीं की फर्दर एंट्री है, ये जो सेल और परचेज की है राम और श्याम को, इन्हीं की फर्दर एंट्रीज हैं। क्या है? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, फुल सेटलमेंट हुआ है, एंड अलाउड 1% कैश डिस्काउंट। राम को हमने सेल की थी, है ना? राम को हमने सेल की थी 18,000 की, 2 लाख की, 20,000 की सेल की थी, 2,000 का ट्रेड डिस्काउंट दिया था, 18,000 सेल्स वैल्यू थी। एक बार और लिख लेते हैं इसको। राम को हमने लिस्ट प्राइस क्या था? 20,000। हमने राम को डिस्काउंट और दिया कितना? 2,000 का। 2,000 का डिस्काउंट देने के बाद 18,000 का ही पेमेंट करना था। ये 2,000 क्या है? ट्रेड डिस्काउंट। 18,000 क्या हुई थी? सेल्स वैल्यू। अब इसके बाद में हमने उसको बोला कि अगर आप हमको जल्दी पेमेंट कर देते हो तो आपको 1% का कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो 1% का कैश डिस्काउंट, उसने जल्दी पेमेंट कर दिया होगा हमको राम ने, तो हमने उसको 1% का कैश डिस्काउंट और दे दिया। 1% कितना हुआ? 18,000 का 1,800, ठीक है, सॉरी 180। 1% कितना हुआ? 180। माइनस करके आएगा 17,820, राइट? अब इस कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, पहली एंट्री में भी नहीं किया था और यहां भी नहीं करेंगे, ठीक है? अच्छा, रिसीव हो रहा है कैश, तो एंट्री क्या होगी? कैश रिसीव होने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट, क्योंकि यहां पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू, किससे पेमेंट मिल रहा है? राम से। कैश को डेबिट क्यों किया? कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन। डिस्काउंट को डेबिट क्यों किया? डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल अकाउंट है और नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। और ये डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं ये हमारे लिए तो एक्सपेंस ही है ना, हमारे लिए तो खर्चा है।
और राम को हमने क्रेडिट क्यों किया? राम को हमने क्रेडिट इसलिए किया, राम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर, राम ही तो पैसा दे रहा है। चलिए कैश में क्या आएगा? कैश में आएगा 17,820, 17,820, ठीक है। डिस्काउंट में क्या आएगा? डिस्काउंट में आएगा कैश डिस्काउंट 180। और राम में क्या आएगा? राम में आएगा जो सेल्स वैल्यू ड्यू थी, जो अमाउंट पे करना राम को बाकी था, ड्यू अमाउंट था, वो आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। पेमेंट मेड थ्रू चेक टू श्याम एंड रिसीव 2% कैश डिस्काउंट। अब जिस तरह से हमने डिस्काउंट दिया उस तरह से डिस्काउंट मिलेगा भी। अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने परचेज की थी श्याम से 1 लाख की, 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिला था, है ना। तो लिख लेते हैं इसको, 1 लाख की परचेज की थी, 1 लाख की परचेज की थी, यहां लिख लेते हैं 1 लाख की हमने परचेज की थी। लिस्ट प्राइस हमको 10% का ट्रेड डिस्काउंट मिल गया था, 10,000 माइनस करके आया 90,000। हमको उसको पे कितना करना था? शाम को 90,000, ठीक है। अभी शाम ने कहा कि जल्दी पेमेंट कर दोगे तो आपको 2% का कैश डिस्काउंट और मिल जाएगा। तो हमने कहा बहुत अच्छी बात है, हमने जल्दी पेमेंट कर दिया और हमको 2% का कैश डिस्काउंट और मिल गया। तो 2% कितना हुआ? 1800, 2% हुआ 1800, 90,000 का 2%, 90,000 का निकालेंगे, 1 लाख का नहीं, ठीक है। इसी तरह से 1% हमने 18,000 का निकाला था, 180 माइनस करके क्या आया? 88,200, ठीक है। एंट्री देखते हैं, एंट्री क्या होगी? पेमेंट करने की एंट्री क्या होती है? चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो बैंक आएगा, ठीक है। श्याम डेबिट टू बैंक अकाउंट, चेक से पेमेंट किया है ना, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, ठीक है। श्याम को डेबिट क्यों किया? श्याम पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर। बैंक को क्रेडिट क्यों किया? बैंक भी पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट कहता है क्रेडिट द गिवर। डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट क्यों किया? डिस्काउंट नॉमिनल अकाउंट है और यहां डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, तो डिस्काउंट रिसीव क्या हुआ? हमारे लिए तो गेन हो गया ना। तो नॉमिनल अकाउंट क्या कहता है? क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलिए अब अमाउंट पर बात करते हैं। श्याम से अमाउंट ड्यू कितना था? हमको पे कितना करना था श्याम को? 90,000। तो श्याम में क्या आ जाएगा? 90,000। एक्चुअली हमने पे कितना किया? पे हमने किया 88,200, 88,200, ठीक है, 88,200। और डिस्काउंट कितना रिसीव हुआ? डिस्काउंट रिसीव हो गया हमको 1800, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। परचेज्ड गुड्स ऑफ ₹2 lakh लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड पेड इमीडिएटली अवेलिंग कैश डिस्काउंट ऑफ 2%। ये एंट्री, दो एंट्री जो भी लास्ट एंट्री हमने की है उनमें हमने परचेज या सेल पहले की थी और पेमेंट बाद में हुआ। इस एंट्री में हमने परचेज की और इमीडिएटली पेमेंट कर दिया और 2% का डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल गया, कैश डिस्काउंट एक्स्ट्रा मिल गया, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो मिला ही मिला, कैश डिस्काउंट भी मिल गया, ठीक है। कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या है। 2 लाख लिस्ट प्राइस है, 2 लाख, ठीक। ट्रेड डिस्काउंट मिला 25%, 25% कितना हुआ 2 लाख का? 25% हुआ 50,000, ठीक। माइनस करके आया 1,50,000। ये हो गई हमारी सेल्स वैल्यू, ठीक है। इसी पर ही, इसी वैल्यू को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। इसके बाद हमको कैश डिस्काउंट और मिल गया 2% का। 2% कितना हुआ? 15,000 का, 1,50,000 का 3,000, ठीक है। माइनस करके आया 1,47,000 रुपीज, ठीक। एंट्री करके देखते हैं, एंट्री क्या होगी? परचेज कर रहे हैं, कैश में परचेज कर रहे हैं, यहां पर हम कैश में परचेज कर रहे हैं। क्या एंट्री होगी परचेज की? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश पे किया है, टू डिस्काउंट
रिसीव्ड अकाउंट, डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ना, परचेज को डेबिट क्यों किया, परचेज नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। कैश को क्रेडिट क्यों किया, कैश रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट कहता है क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है, डिस्काउंट रिसीव नॉमिनल अकाउंट है और उसको हमने क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। चलिए अब अमाउंट की बात करते हैं, क्या क्या अमाउंट लिखेंगे। तो परचेज को हम, परचेज में जो भी वैल्यू दिखाएंगे वो होगी ये वाली सेल्स वैल्यू, ठीक है। इस वैल्यू को और इस वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक। तो 1,50,000 तो आ जाएगा, 1,50,000 आ गया परचेज वैल्यू। कैश हमने कितना पे किया, कैश हमने पे किया 1,47,000 और डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितने का मिल गया, 3,000 का। क्लियर है। इसी तरह से अगर हम कैश में सेल कर रहे हैं तो भी हम राम या श्याम का नाम नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट कैश में ही सेल कर देंगे। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। फर्स्ट मीनिंग क्या है, इट इज अलाउड बाय सेलर टू बायर ऑन लिस्टेड प्राइस ऑफ गुड्स एट फिक्स परसेंटेज। लिस्टेड प्राइस पर ही अभी तक हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे थे ना। और कैश डिस्काउंट का क्या है, इट इज अलाउड व्हेन पेमेंट इज मेड इमीडिएटली और बिफोर अ सर्टेन डेट। कैश डिस्काउंट हम कब देते हैं, एक तो पेमेंट के टाइम पर देते हैं और हम जल्दी पेमेंट करने के लिए या फिर इमीडिएटली पेमेंट करने के लिए कैश डिस्काउंट को देते हैं। नेक्स्ट इज रिसीवर। रिसीवर कौन है ट्रेड डिस्काउंट का, इट इज अलाउड टू ऑल बायर्स वेदर दे परचेज गुड्स फॉर कैश और क्रेडिट। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता बायर कैश में परचेज कर रहा है या क्रेडिट में, हम ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं तो हम वो चाहे कैश में हो या क्रेडिट में परचेज हो हम ट्रेड डिस्काउंट तो देंगे। ठीक है। इट इज नॉट कनेक्टेड विद द पेमेंट, कोई फर्क नहीं पड़ेगा पेमेंट कब आ रहा है। ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट तो एट द टाइम ऑफ सेल और परचेज दिया जाता है। कैश डिस्काउंट, इट इज अलाउड टू सच बायर्स हु पेज इमीडिएटली और बिफोर अ सर्टेन डेट। कैश डिस्काउंट का रिसीवर कौन है, कैश डिस्काउंट किसको मिलेगा, कैश डिस्काउंट सिर्फ उसको मिलेगा जो इमीडिएटली पेमेंट कर रहा है या फिर बिफोर सर्टेन डेट पेमेंट कर रहा है। ठीक है। इट इज गिवन इन एडिशन टू ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के बाद में दिया जाता है, कैश डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट के एडिशन में दिया जाता है। ट्रेड डिस्काउंट तो दिया ही दिया जा रहा है, मिल रहा है, जो परचेज कर रहा है उसको प्लस कैश डिस्काउंट भी मिल जाएगा अगर वो इमीडिएटली पेमेंट कर दे या फिर बिफोर सर्टेन डेट पेमेंट कर दे। राइट। चलिए नेक्स्ट है टाइम। इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल। कैश डिस्काउंट कब मिलता है, इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल। ट्रेड डिस्काउंट इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ सेल और कैश डिस्काउंट इट इज अलाउड एट द टाइम ऑफ पेमेंट। कैश डिस्काउंट जब पेमेंट हो रहा है तब दिया जाता है। ठीक है। डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट इज रिड्यूस फ्रॉम द इनवॉइस। इनवॉइस को ही हम ट्रेड डिस्काउंट माइनस करके बनाते हैं। ठीक है। और कैश डिस्काउंट का क्या है, इट इज नॉट डिडक्टेड फ्रॉम द इनवॉइस। इसको हम अलग से शो करते हैं, जनरल एंट्री करते हैं तो हम इसे अलग से शो करते हैं, इसे इनवॉइस में माइनस कर नहीं लिखते। ठीक है। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है ट्रेड डिस्काउंट का, इट इज अलाउड टू अट्रैक्ट मोर कस्टमर्स एंड रिसीव द ऑर्डर इन बल्क। ये हम ट्रेड डिस्काउंट इसलिए देते हैं जिससे कस्टमर ज्यादा से ज्यादा परचेज करे, बल्क में परचेज करे। ठीक है। और कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है कैश डिस्काउंट देने का, इट इज अलाउड टू अट्रैक्ट द कस्टमर्स फॉर प्रॉम्प्ट पेमेंट, इमीडिएट पेमेंट, पेमेंट ड्यूरिंग सर्टेन डेट। राइट। रिकॉर्डिंग, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड ही नहीं करते बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है। चलिए आई होप आपकी वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।